इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, धर्म के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो उनकी एक विचारधारा है, समाज में हमारे एक बहुत बड़े बदलाव को, एक प्रोग्रेस को, चेंज को रोकती हैं। कैसे हमारी जो प्रोग्रेस है, जो एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, इकोनॉमिक्स रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, जो उसकी प्रगति होती है, तरक्की होती है, वो कैसे धर्म और स्पिरिचुअलिटी उसमें बाधा बनते हैं। कैसे उसकी जो गति है प्रोग्रेस की, उसको धीमा करते हैं। और हमेशा जो है आपने देखा होगा, लोगों ने हमेशा धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दिया। इसके हमेशा अच्छे पहलुओं को ही सामने रखा। पर इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे इसके बहुत सारे जो नेगेटिव साइड्स भी हैं, नकारात्मक पहलू भी हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। कैसे ये अनकॉन्शियस रूप में हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और एक बदलाव को, चेंज को रोकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो धर्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो कैसे आप देखेंगे कि रॉन्ग कोज, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, गलत कारण को, दुखों की जो है जड़ बता देते हैं, रूट बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हो, आप गरीब हो, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले या फिर आप खुद ऐसा काम करते हो जिसमें इतनी सैलरी आपको नहीं मिलती है, जिससे आप, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका पार्टनर अच्छे से लाइफ को जी पाए। अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अच्छी रोड, अच्छा एंटरटेनमेंट, अच्छी नॉलेज, कैसे ये सब में जो धर्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो बाधा बनती है। हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनका सामना करना पड़ता है। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जो हमारी लाइफ में सफरिंग को पैदा करती हैं। पर जब आप इन धार्मिक गुरुओं, इन स्पिरिचुअल गुरुज के पास जाओगे, वो क्या करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण गलत बताते हैं। जैसे कि कोई इंसान गरीब है, उनके पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखता है। वो क्या करते हैं, बोल देंगे कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म करे थे, आप अपने लालच को कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, भगवान में अपना मन लगाइए। अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो वो क्या करेगा, खुद को जानिए, गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, वेदांत को पढ़िए, या फिर अलग अलग तरह के जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, मुसलमानों के अपने अलग हैं, क्रिश्चियन के अपने अलग हैं, कुरान पढ़िए। ऐसे ऐसे करके वो इंसान के अंदर जो एक गुस्सा पैदा होता है, एक आक्रोश की भावना पैदा होती है, एक रिबेलिएशन की भावना पैदा होती है, वो उसको गलत दिशा लेके जाते हैं। जैसे कि मान लो एक गांव में 100 लोग हैं और उसमें से 60 लोग जो हैं दुखी हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनके अंदर जलन की भावना पैदा हो रही है, गुस्से की भावना पैदा हो रही है। तो उसमें से क्या होंगे, जो धार्मिक गुरु होंगे, उनके गुस्से को, जो एक सही दिशा में जा सकता था, जो एक बदलाव का कारण बन सकता था, जो एक सोसाइटल चेंज में तब्दील हो सकता था, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। वो बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि आपको साधनाएं करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, संसाधनों से अपने मन को हटाना चाहिए, बाहरी जो रिसोर्सेज हैं उनमें कोई भी जो है किसी तरह का हैप्पीनेस नहीं है, सुख नहीं है, तो आपको उससे अलगाव रखना चाहिए। वो ऐसी बातें कर करके लोगों के अंदर इस बात को बिठाने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण बाहरी नहीं है, उसका कारण आपके भीतर है, आप खुद हो, या फिर आपके पहले जन्म के जो है कर्म है। तो ऐसे करके वही बार बार उस इंसान के अंदर, जिसके अंदर गुस्सा है, जो दुख है, उसको गलत कारण बताकर उसकी सारी जो ऊर्जा है
जो बदलाव के लिए यूज़ हो सकती थी, उसको दबा देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सरकार होती है, हमेशा धर्म को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट करती है। आपने देखा भी होगा रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं और बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो अक्सर इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। वो धार्मिक गुरुओं को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा देते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण यही है ताकि लोग कभी भी सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर सवाल ही ना उठाएं। वो कभी उनके अंदर इस प्रश्न को जागने ही ना दें कि शायद दिक्कत बाहर है। वो हमेशा इन चीज़ों में ही उलझे रहें। वो हमेशा खुद में ही, भगवान में ही, अपने पहले जन्म में ही जो है कमियां, जो दोष हैं, उसको खोजते रहें। मान लो कि एक पॉलिटिशियन है, एक सरकार है, जिसको अभी जो है वोट चाहिए, लोगों से उसको वोट चाहिए। तो वो दावा करते हैं कि अगर आप मेरे को वोट करोगे तो मैं आपको जो है जॉब दूंगा, नौकरी दूंगा, और मेरे एरिया में, मेरे स्टेट में, मेरे देश में कोई भी इंसान जो है बेरोजगार नहीं रहेगा। अब वो मान लो लोग इसको इस उम्मीद में वोट कर देते हैं कि हमें वो जो है ये जो उसने वादा करा था उसको पूरा करेगा। इस उम्मीद में लोग उसको वोट दे देते हैं। अब वो जब सरकार में आता है, कोई जो है सत्ता में आता है, तो वो देखता है कि वो ऐसा करने में कैपेबल नहीं है, वो सबको जॉब नहीं दे पा रहा। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा होगा जिन्होंने उसको वोट करी थी, क्योंकि उसने तो वादा करा था कि मैं हम सबको जो है क्या देंगे, जॉब देंगे। अब सबको जॉब नहीं मिल रही है, लोगों के अंदर क्या होगा, गुस्सा पैदा होगा। पर इसमें फिर एंट्री होती है धार्मिक गुरुओं की। वो क्या करेंगे कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, इसमें सरकार का कारण नहीं है, कारण है आपने पूजा नहीं करी है, आपने भगवान को खुश नहीं करा है। अगर कोई इसमें स्पिरिचुअल गुरु आता है तो वो बोलेगा आपने खुद को नहीं जाना है, गीता को नहीं पढ़ा है, वेदांत को नहीं पढ़ा है। तो ऐसे करके वो हमेशा जो एक सही, उनके अंदर जो गुस्सा पैदा हो रहा था सरकार को लेके, सिस्टम को लेके, जो एक वैलिड एक रिटेलिएशन था, एक रिबेलेशन की भावना थी, उसको दबा देते हैं। अब लोग क्या करेंगे, सरकार के ऊपर सवाल नहीं करेंगे, सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं करेंगे कि हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। वो क्या करेंगे, भगवान को खुश करने लगेंगे, धार्मिक गुरुओं के पास जाएंगे, ज्ञान लेंगे कि हम क्या खुद में ठीक करें, क्या बदलाव करें, क्या चेंज लेकर आए अपने आप में। वो ऐसा करके हमेशा जो प्रॉब्लम का कारण थे कि सरकार क्यों नहीं जॉब दे पा रही है, क्या दिक्कत आ रही है गवर्नमेंट को, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाते हैं और सारी ऊर्जा उनकी गलत दिशा में लग जाती है। बदलाव कभी आ ही नहीं पाता। उनके भीतर बार बार इस बात को बिठाया जाता है कि आपको कभी भी मटेरियल रिसोर्सेज जो हैं खुशियां नहीं देंगे। आप देख भी सकते हो कि जब आपके अंदर ये भावना पैदा होती है कि मेरे को अच्छे संसाधन चाहिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, तो ये बार बार क्या करेंगे, बोलेंगे कि आपको क्यों चाहिए, इससे खुशियां नहीं मिलती हैं, इससे सुकून नहीं मिलता है, अमीर लोग भी दुखी हैं। ये बार बार इस बात को बढ़ावा देते हैं, जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, जिनके पास संसाधन है, वो भी दुखी हैं। तो आप संसाधन लेकर क्या करोगे। आप देख रहे हो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर अगर किसी इंसान को देखकर एक जलन की भावना पैदा होती है, एक गुस्से की भावना पैदा होती है कि इसके पास संसाधन है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे बच्चों के पास क्यों नहीं है, इनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं जाते। आपके अंदर अगर ऐसा गुस्सा पैदा हो रहा है तो इसको कैसे दबाएंगे, वो ये बोलकर अरे वो भी दुखी है, उसके बच्चे भी दुखी हैं, फिर आपको वो संसाधन क्यों चाहिए। ताकि लोग कभी भी इकट्ठे होकर रिबेलिएशन ना कर दें। इसलिए पॉलिटिशियंस भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार करते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं। इस तरह से जो प्रकृति है, जो प्रोग्रेस होती है, वो रुकती है, क्योंकि हमेशा प्रोग्रेस बाहरी ही होगी। बाहरी जब होगी तो आपके भीतर भी प्रोग्रेस अपने आप होना शुरू होगी। जैसे कि कोई इंसान अगर जलन की भावना रखता है किसी को लेकर, तो पहली बात उठती है कि वो क्यों रखता है। जलन की भावना का मतलब होता है कि आप जिससे जल रहे हैं उसके पास कुछ ज़्यादा है जो आपको चाहिए, उसके पास अच्छा घर है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास नहीं है।
तो आप उसको देखकर आपके भीतर एक जलन की भावना पैदा होगी। अभी आप जो धार्मिक गुरु हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, वो क्या करेंगे? जलन की भावना को तो गलत बताएँगे, पर वो क्यों पैदा हो रही है इसको नहीं बताएँगे। वो कभी जलन की भावना का कारण क्या है, उसके पीछे नहीं जाएँगे। अगर जाएँगे भी तो क्या करेंगे? जैसे आप देखते भी हो गुरुज़ क्या करते हैं, वो ईगो को, मैं को, उसको कारण बताते हैं। ताकि अगर उन्होंने गलती से ये कारण बता दिया कि सामने वाले के पास ज़्यादा है और सिस्टम की गलती है कि उसके पास ज़्यादा है और आपके पास कम है, तो लोगों की ऊर्जा सिस्टम को बदलने में जाएगी। लोगों की एनर्जी एक रिबेलिएशन में जाएगी कि इसको बदला जाना चाहिए। उसको ना करने के लिए वो आपके ऊपर लेकर आते हैं बात को कि मैं कारण है, ईगो कारण है, आपकी समझ कारण है। ऐसा करके वो आपके भीतर कारण को बिठाते हैं, तो इंसान क्या करता है? खुद से ही लड़ता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट में जाता है और बार-बार अपने आप में ही कुछ सुधारने की कोशिश करता रहता है और ये अंतहीन कोशिश है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो अपना इन चीज़ों में ध्यान लगाते हैं, इन चीज़ों में अपनी ऊर्जा लगाते हैं खुद को ठीक करने में, खुद के जज़्बातों को, इमोशंस को ठीक करने में, वो कभी ठीक नहीं कर पाते। क्योंकि एक नेचुरल रिएक्शन है। आप एक लिविंग बीइंग हो, कॉन्शियस बीइंग हो, जो प्रतिक्रिया देता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। आप चाहते हो कि बाहर आग तो रहे, पर मुझे गर्मी ना लगे। एसी का स्विच तो ऑन हो, पर मुझे सर्दी ना लगे। ऐसा नहीं होता। आप कोई पत्थर नहीं हो, कोई नॉन लिविंग बीइंग नहीं हो। इसलिए आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर धर्म इतना पॉपुलर नहीं है, लोग इतना नहीं फॉलो करते, वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जो कारण होते हैं समस्या का, वो उसको सही-सही से देख पाते हैं और लोग उसको फिर क्वेश्चन करते हैं, सवाल उठाते हैं। अगर कोई इंसान आप देखोगे कि बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तकरीबन लेबर को जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और संसाधन भी इक्वल ही मिलते हैं। बहुत ज़्यादा उनमें गैप नहीं है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ऐसा नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने सही जो कारण है उसको पकड़ा है कि संसाधन रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा संसाधन दे रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा सुविधाएँ दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा होना, गुस्से की भावना पैदा होना, ये बहुत ही स्वाभाविक है। खैर इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी अभी कम रह गई है। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे एंड और भी ज़्यादा पॉइंट्स मैं इसके ऊपर जो है ऐड ऑन करूँगा। खैर अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने जितना बोला उसमें कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड यस, थैंक यू।